हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो रशिया यूक्रेन वॉर को इस समय सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट पीटर नावेरो, व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर, उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को मोदीज वॉर कह दिया, बिकॉज उनके हिसाब से इंडिया इज द कंट्री विच इज बैंक रोलिंग रशिया। और फ्रेंड्स, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में टाइट स्लैप टू ऑल द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने बेसलेस तरीके से भारत को टारगेट किया, बिकॉज एज पर अ रिपोर्ट पिक्चर कुछ और ही बता रहा है। ये फ्रेंड्स एक ऐसा शॉकिंग रिपोर्ट आया है जिससे आज ये क्लियरली एक्सपोज हो रहा है कि कितना ज्यादा अमेरिका का जो टैरिफ भारत पे लगाया गया है, जो पेनल्टी लगाया गया है, उसमें कोई भी मेरिट नहीं है। रादर वो केवल पर्सनल ईगो, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लगाया गया है बाय डोनाल्ड ट्रंप। फ्रेंड्स, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। ये रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय अगर कोई कंट्री यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई कर रहा है तो वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है। तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट आने की वजह से आज एक तरीके का जो जयशंकर जी कब से कहने का प्रयास कर रहे थे कि यूरोप जो है वो भारत से बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल खरीदता है, लेकिन यूरोप के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लग रहा है। अगर यूरोप सीरियसली रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना चाह रहा है सो कॉल्ड, तो वो हमसे तेल ना खरीदे। लेकिन अब फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन छोड़िए, यूक्रेन भी भारत से सबसे ज्यादा डीजल खरीद रहा है। अगर मैं जुलाई 2025 की डेटा की बात करूं तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन को लगभग 15% डीजल जो है उसका इंपोर्ट यूक्रेन ने भारत से किया है, विच मेक्स इंडिया द टॉप कंट्री जहां से यूक्रेन जो है वो डीजल को इंपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट नाफ्टो राइनक करके एक थिंक टैंक है जो यूक्रेनियन ऑयल मार्केट एनालिटिकल फर्म है। ये यूक्रेन के ऑयल मार्केट डायनामिक्स को स्टडी करता है और इसने जस्ट यस्टरडे एक रिपोर्ट निकाला जहां पर उसने कहा कि यूक्रेन जो है वो डेली 2700 टन जो है डीजल का शिपमेंट भारत से करता है, जिसकी वजह से भारत जो है इट हैज बिकम द कंट्री विच इज इंपोर्टिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डीजल टू यूक्रेन। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जस्ट लास्ट ईयर जुलाई 2024 का डेटा, तो यूक्रेन अपने डीजल रिक्वायरमेंट के लिए केवल 1.9% भारत पे डिपेंड करता था। ये आंकड़ा फ्रॉम 1.9% आप देख सकते हैं बढ़कर 15.5% हो गया है इन जुलाई 2025। और फ्रेंड्स, इसका रीजन आपको पता है कि भारत जो है वो डिस्काउंटेड ऑयल रशिया से खरीद रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है, जिसकी वजह से यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को ये जो रिफाइंड पेट्रोल और डीजल है ये सस्ता पड़ रहा है और ये कंट्रीज जो खरीद रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत कब से कहना चाह रहा है कि फ्रांस नहीं खरीद रहा है, चलिए मान लेते हैं, जर्मनी नहीं खरीद रहा है मान लेते हैं, यूके नहीं खरीद रहा है मान लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके पास इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक्सपेंसिव पेट्रोल डीजल खरीद सके किसी और मार्केट से। वो अभी भी इंडिया से सस्ता पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। ये जो फ्रेंड्स सप्लाई का रूट है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है। पहला रूट जो है आप देख सकते हैं, इसमें भारत का शिपमेंट रोमानिया जाता है, रोमानिया से ये डान्यूबे होते हुए यूक्रेन जाता है। मतलब फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम यूक्रेन को ना भेजकर रोमानिया वाया होते हुए यूक्रेन में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कंडीशन है। तो डायरेक्ट यूक्रेन के लिए भी भारत से खरीदना ये बहुत कुछ अच्छी चीज नहीं बताएगा, इसलिए यूक्रेन जो है वो इस चीज को छुपाने के लिए रोमानिया के थ्रू भारत का डीजल खरीद रहा है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूट है वो टर्की का मरमरा पोर्ट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टर्की है और टर्की के मरमरा पोर्ट में हमारा जो है डीजल आता है और यहां से फिर ये यूक्रेन ब्लैक सी होते हुए जाता है। तो ये दो ऐसे प्रमुख रूट हैं जिसकी वजह से इंडियन ऑरिजिन डीजल जो है वो यूक्रेन कई महीनों से लगातार जा रहा है। इसके अलावा और भी चैनल्स हैं, बट ये दो ऐसे मेजर चैनल हैं
जहां से इंडिया रशिया को, यूक्रेन को अपना डीजल बेच रहा है। फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो न्यूज आई है ये आप देख सकते हैं। इसको मैं डेटा से समझाऊं तो अगर मैं पिछले साल जनवरी से लेके जुलाई 2024 का डेटा देखूं तो उस समय केवल 1.9% ही यूक्रेन डीजल भारत से इंपोर्ट करवाता था। अब अगर मैं इस साल बात करूं जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक, तो भारत ने लगभग 10.2% यूक्रेन को डीजल बेचा है। जुलाई की महीने की बात करूं तो वो 15% है। मतलब लगभग अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 5 गुना इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, जिसकी वजह से आज भारत सबसे बड़ा कंट्री बन चुका है जो यूक्रेन को डीजल इंपोर्ट करता है। और फ्रेंड, जयशंकर की जो बात थी, काफी समय से वो कह रहे थे कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर देख रहा है तो पहले उनको अपने ऊपर देखना चाहिए कि किस तरीके से एक तरफ आप भारत को सैंक्शंस लगाने की बात करते हो और दूसरा खुद आप भारत के रिफाइनर से तेल बल्क अमाउंट में खरीदते रहते हो। तो फ्रेंड्स, एस जयशंकर जी की ये बात जो थी, काफी समय से ये इसी चीज को कहने का प्रयास कर रहे थे। अब इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सवाल आता है कि क्या अब अमेरिका यूक्रेन के ऊपर भी सैंक्शन लगाएगा? कि अगर हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम तो यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या अब फ्रांस, जर्मनी और यूएस के जितने भी कंट्रीज हैं जो भारत के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, नाउ वेदर डोनाल्ड ट्रंप विल इंपोज सैंक्शंस ऑन यूक्रेन? एब्सोल्युटली नो, बिकॉज यूएस का भारत के ऊपर सैंक्शन लगाना, इसमें इसकी कोई रीजन ही नहीं है। वो तो केवल भारत ने नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया है, जिसकी वजह से भारत को आज ट्रंप के यूनिलैटरलिज्म को झेलना पड़ रहा है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड, एस जयशंकर जी ने जस्ट लास्ट वीक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर आपको भारत का तेल पसंद नहीं है तो आप खरीद ही क्यों रहे? इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट बाई। बट आप कॉन्स्टेंटली पिछले 3 साल से यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, इनफैक्ट अमेरिका भी कई समय तक भारत के रिफाइनरी से तेल खरीदा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में जस्ट लास्ट डे 30 अगस्त को एस जयशंकर ने फिनिश काउंटर पार्ट को कहा कि इंडिया जो है वो अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है बाय अमेरिका, क्योंकि ये सबको पता है कि आज कौन कौन लोग रशिया के डीजल या पेट्रोल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खरीद रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर न्यूज को मैं छोड़ दूं तो अब भारत जो है वो काफी पॉजिटिवली यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता करने का भी प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, और उसके जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेलेंस्की से बात किया, और अब एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ये तीनों एक ट्रायोका में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिक प्लेटफॉर्म में। और इसमें समझौता होगा कि कैसे अमेरिका को छोड़कर ये तीनों कंट्री मिलके, इसमें अगर मैं इंडिया चाइना की बात करूं, ये दोनों कैसे मिलके रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता करवा सकते हैं। बिकॉज बेसिकली इंडिया और चाइना का इस समय प्रयास है कि अमेरिका जो है उसको नेगोशिएशन करने का मौका ना देकर कैसे इंडिया और चाइना, जो आज काफी ज्यादा लेवरेज रखते हैं रशिया के साथ और साथ ही साथ यूक्रेन के साथ, तो कैसे ये दोनों कंट्री जो हैं रिक प्लेटफॉर्म के थ्रू रशिया यूक्रेन के समझौता को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो पाता है फ्रेंड्स, तो ये एससीओ समिट अभी तक का सबसे ग्रैंडेस्ट समिट होगा, बिकॉज इसमें काफी कुछ डेवलपमेंट्स अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।